वेलकम बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश वर्कबुक का हॉलीडे होमवर्क नंबर 5। हमने 4 हॉलीडे होमवर्क नंबर 4 तक कंप्लीट करके अपने चैनल पर डाल दिए और साथ ही हमने सारी कार्यपत्रक मतलब जो वर्कशीट हैं इंग्लिश की क्लास 4 की वो भी हमने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने कहाँ तक देखी हैं, कहाँ तक हल की हैं या आपको कौन सी वर्कशीट की आवश्यकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो पहले यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हॉलीडे होमवर्क नंबर 5 जो कि पेज संख्या 68 पर दिया हुआ है। ये पेज संख्या 68 है आपकी। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो दे रखे हैं इनमें से हमको चूज करने हैं। जनवरी फरवरी पूरे महीनों के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को हमको भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले है 6 मंथ ऑफ द ईयर, यानी साल का छठवां महीना। छठा महीना कौन सा होता है? जून। तो हमने यहाँ से छांट करके जून को यहाँ पर लिख दिया है। JUNE जून महीने का नाम है। इसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा और सेंटेंस के लास्ट में हमको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, तो 6 मंथ ऑफ द ईयर जून। सेकंड है मंथ बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर सितंबर। अगस्त और अक्टूबर के बीच में कौन सा मंथ आता है? सितंबर। यहाँ भी हम एस कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर है थर्ड, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का लास्ट मंथ यानी कि अंतिम जो महीना है वो कौन सा है? दिसंबर। हम सभी जानते हैं दिसंबर सबसे लास्ट महीना होता है। तो दिसंबर की स्पेलिंग यहाँ पर दी हुई है, ये रखी। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ भी लेंगे ताकि हमें ये याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए। DECEMBER दिसंबर। फोर्थ है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना। साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी। तो JANUARY। ठीक है, जनवरी यहाँ हम भर देंगे, जे बड़ा लिखेंगे यानी कि कैपिटल लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पर है मंथ आफ्टर फरवरी। फरवरी के बाद में कौन सा महीना आता है? आफ्टर यानी बाद में। तो मंथ जो फरवरी के बाद में आता है वो है मार्च। MARCH मार्च। तो यहाँ हम मार्च भर देंगे। मार्च यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है। 6 नंबर पे है मंथ बिफोर जून। जून से पहले, बिफोर यानी पहले। जून से पहले कौन सा महीना आता है? तो यहाँ पर मई दिया हुआ है, MAY मई। मई जून से पहले आता है। ठीक है। 7th नंबर है द मंथ विद ओनली 28 और 29 डेज इज फरवरी। यानी कि जो महीना, एक महीना ऐसा होता है जो केवल या तो 28 दिन का होता है या 29 दिन का होता है, तो वो है फरवरी। हिंदी में हम इसको फरवरी कहते हैं। स्पेलिंग है FEBRUARY फरवरी। फिर है 8 योर बर्थडे मंथ अगस्त। तो यहाँ मेरी बर्थडे मंथ क्या है? अगस्त में आता है और आपका जिस मंथ में आता है यहाँ पे आप चेंज करके देख करके यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है। अगस्त की स्पेलिंग भी यहाँ पढ़ लेते हैं, AUGUST। अब है सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए वर्ड्स की मदद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने ऊपर तो ये महीनों के नाम थे, मंथ के नेम थे। अब हैं यहाँ पर डे के नेम। फ्राइडे, यहाँ देखिए फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, सैटरडे, थर्सडे और 7। ये वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पर। हम इन नाम को, इनकी स्पेलिंग भी हम याद कर सकते हैं। तो आपको ये स्पेलिंग पढ़ के याद करनी है। और अब यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम भर लेते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट है द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज। तो यहाँ मैंने मंडे लिखा है। बहुत से लोग इसको संडे को भी फर्स्ट वीक का जो फर्स्ट डे है संडे को मानते हैं, और लेकिन जो हमारे यूरोपियन देश हैं उसमें ज़्यादातर पहला दिन सप्ताह का मंडे माना जाता है, इसलिए यहाँ मैंने मंडे लिखा है। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, MONDAY मंडे यानी सोमवार। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। जो मंडे अगर पहला दिन है तो लास्ट कौन सा हो जाएगा? संडे, SUNDAY संडे यानी रविवार। फिर है द डे आफ्टर मंडे इज ट्यूसडे। मंडे के बाद में कौन सा डे आता है? ट्यूसडे आता है। ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार, TUESDAY ट्यूसडे यानी मंगलवार।
फिर है द डे बिफोर फ्राइडे इज थर्सडे। फ्राइडे से पहले कौन सा डे आता है? थर्सडे। THURSDAY, थर्सडे यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार। 5 नंबर पे है देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। द डे बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे इज वेडनेसडे। ट्यूसडे और थर्सडे के बीच में यानी कि मंगलवार और गुरुवार के बीच में कौन सा दिन आता है? बुधवार, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेडनेसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे यानी बुधवार। तो इसी के साथ में ये हमारा हॉलीडे होमवर्क नंबर 5 कंप्लीट होता है। आगे जो भी हॉलीडे होमवर्क और बचे हैं उनको हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने कितनी वर्कशीट हल कर ली है और आपकी कितनी कौन कौन सी वर्कशीट बाकी हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।